Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझा था और सेल के अंदर उनकी निशानदेही की थी। इसके अलावा हमने प्लांट और एनिमल सेल के अंदर उनका मवाजना किया था। तो बेटा हमारा आज का स्किल हमारे इसी नॉलेज पर बेस करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज के लेक्चर के अंदर डिफरेंट स्लाइड्स प्रिपेयर करके प्लांट और एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, और उनका कंपैरिजन करेंगे। और इस स्किल को अचीव करने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप चीज़ों का मवाजना कर सकें, उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कर सकें और अपने डाटा को एनालाइज कर सकें। और बेटा इस स्किल को आप QR कोड स्कैन करके बआसानी हासिल कर सकते हैं। तो हम अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है माइक्रोस्कोप, अ थिन मेम्ब्रेन ऑफ अनियन, उसके अलावा नीडल या ब्रश और स्लाइड्स, कवर स्लिप, स्टेनिंग सॉल्यूशन एंड ब्लॉटिंग पेपर। बेटा स्टेनिंग सॉल्यूशन आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आयोडीन सॉल्यूशन भी ले सकते हैं या फिर मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तो बेटा हम एक्सपेरिमेंट 1 के प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ इस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आप एक क्लीन ग्लास स्लाइड लीजिए और उसके ऊपर पानी का एक ड्रॉप डालिए। वेरी गुड। उसके बाद आप अपनी अनियन की मेम्ब्रेन को बहुत एहतियात से उस पानी के ड्रॉप के ऊपर रख दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए। बेटा ये पानी का ड्रॉप हमारी मदद करेगा इस सेंस में कि यह हमारे स्पेसिमेन को, हमारी मेम्ब्रेन को ड्राई नहीं होने देगा। वेरी गुड। उसके बाद आप उस मेम्ब्रेन के ऊपर स्टेनिंग सॉल्यूशन का ड्रॉप डालिए। आप आयोडीन सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू का सॉल्यूशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेटा याद रखिए कि ये स्टेनिंग सॉल्यूशन हमें मदद देता है कि हमारे सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे लिए विजिबल हो जाए। अदरवाइज हम एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसका स्ट्रक्चर विजिबल नहीं होगा। वेरी गुड। उसके बाद आप कवर स्लिप उसके ऊपर एहतियात से कवर स्लिप रख दीजिए। बेटा कवर स्लिप का मकसद हमारे पास ये होता है कि हमारा स्पेसिमेन कंटेमिनेटेड ना हो और हम उसे बआसानी ऑब्जर्व कर सकें। वेरी गुड। अब आप एक नीडल की मदद से उसके अंदर अगर कोई एयर बबल मौजूद है तो उसको रिमूव कर दीजिए। आप उसको लाइटली टैप कीजिए और उस बबल को रिमूव कर दीजिए। याद रखिए अगर आप उसको जोर से टैप करेंगे तो आप अपने स्पेसिमेन को या कवर स्लिप को डैमेज कर सकते हैं, तो बहुत एहतियात से कीजिए। वेरी गुड। उसके अलावा आप ब्लॉटिंग पेपर या फिर टिश्यू पेपर की मदद से एक्सेस सॉल्यूशन को साइड से ड्राई कर सकते हैं। वेरी गुड। उसके बाद आप इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे सेट कीजिए और इसके स्ट्रक्चर को एग्जामिन कीजिए। बेटा हम इस एग्जामिनेशन को एक सिमुलेशन की मदद से बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिंक विजिबल हो रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके बआसानी उस सिमुलेशन तक जा सकते हैं। तो बेटा हम इसको स्टार्ट करने से पहले माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हमें इसको ऑपरेट करने में आसानी हो। तो बेटा सबसे पहले ये हमारे पास आई पीस है। ये हमारे पास इमेज को मैग्नीफाई करता है ताकि हम उसको आसानी देख सकें। उसके बाद बेटा ये हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है। ये हमारी मदद करता है कि हम इनिशियली अपने स्पेसिमेन को फोकस कर सकें। उसके बाद अगर हमने डिटेल स्ट्रक्चर उसका लेना है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मज़ीद फोकस करना है तो हम फाइन एडजस्टमेंट नॉब की मदद लेते हैं। बेटा उसके बाद हमारे पास ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। हम अपनी रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। तो बेटा हमारे पास फिलहाल अनियन सेल है, प्लांट सेल हमने लिया है तो हम उसको अनियन सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी रेजोल्यूशन को एडजस्ट करेंगे, हम इसको हाई पावर में एग्जामिन करेंगे। अब बेटा इसको देखते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये फिलहाल अभी ब्लर है, हमें कोई भी स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा, तो हम अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको मज़ीद एडजस्ट करूंगी तो ये दोबारा से ब्लर हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा फाइनल व्यू होगा। आप इस व्यू को गौर से देखिए और इसके स्ट्रक्चर को ज़हन में रखिए। वेरी गुड। बेटा अब मुझे आप बताएंगे कि आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या एग्जामिन किया, किस स्ट्रक्चर को देखा।
वेरी गुड। हम अपने ऑब्जर्वेशंस को थोड़ा सा समराइज करते हैं। तो बेटा हमने देखा कि हमारे पास रेक्टेंगुलर सेल्स मौजूद हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास आउटर लेयर थिक है जिसको हमने सेल वॉल का नाम दिया। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास सेल के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जो डार्क कलर का है। उस स्ट्रक्चर को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो बेटा हमारे पास इसके अलावा भी सेल के अंदर मजीद ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, लेकिन हमें वो इसीलिए विजिबल नहीं हुई क्योंकि उनके लिए हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो बेटा हमारी ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। इन ऑब्जर्वेशंस को ज़हन में रखते हुए आप अपनी स्क्रीन पे नज़र आने वाली वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को बआसानी हल कर लिया होगा। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर के अंदर एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और फिर उसका मवासना करेंगे प्लांट सेल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।